वो 22 दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी की माता, 9 वर्ष के पुत्र जोरावर सिंह और सबसे छोटे 6 वर्षीय पुत्र फतेह सिंह को बंदी बनाकर ठंडे बुर्ज में डाल दिया था। तन पर पहने कपड़ों के अलावा उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। ठंड से बचने के लिए ना ही उन्हें कोई कंबल दिया गया, ना भोजन और ना ही पानी। सरसा नदी के पास मुगलों के आक्रमण के समय परिवार से बिछड़े उन नन्हे बालकों के पास अपने माता पिता और भाइयों का कोई समाचार भी नहीं था। उन निडर आंखों में फिर भी एक अद्भुत साहस चमक रहा था। माता गुजरी ने उन्हें अपने आंचल में समेटकर कहा कि धर्म रक्षा का मार्ग कठिन है, पर तुम्हें अपने पिता की तरह धर्म पर अडिग रहना ही होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी से हर युद्ध में हारे मुगलों ने उनके किलों की घेराबंदी कर दी थी, ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण कर दें। 6 महीने की घेराबंदी, पानी और अनाज की कमी के बाद भी जब वे अडिग रहे, तब औरंगजेब ने उन्हें कुरान भेजकर आनंदपुर दुर्ग से सुरक्षित निकल जाने देने का वचन दिया था। लेकिन सरसा नदी के पास उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें उनके कई सैनिक मारे गए। उनकी माता और 2 छोटे बालक वहीं उनसे बिछड़ गए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी को झुकाने में असफल रहे वजीर खान ने हताश होकर उनके बच्चों को बंदी बनाया था, ताकि उनका धर्म परिवर्तन करके गुरु जी को नीचा दिखा सके। हर सुबह उन दोनों बालकों को अदालत में लाया जाता था। इस्लाम स्वीकार करने के प्रलोभन दिए जाते थे। कहा जाता था कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन यदि तुम मुसलमान बन जाओ तो धन दौलत लेकर ऐशो आराम से जी सकते हो। अपनी आस्था पर अडिग उन दोनों बालकों को तरह तरह की यातनाएं देकर इस्लाम अपनाने के लिए विवश किया जाने लगा। एक बार तो फतेह सिंह जी को पेड़ से बांधकर सैनिकों द्वारा उन पर गुलेल से पत्थर बरसाए गए। उनकी एक आंख में गंभीर चोट भी आई। जब उन्हें धर्म परिवर्तन या मृत्यु में से किसी एक को चुनने को कहा गया, तब दोनों वीर बालक निडर होकर गर्व से बोले, हिंदू रहा मरही, हम हिंदू ही जिए हैं, हिंदू ही बने रहेंगे। 4 दिन के जीवन की लालच में हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। खींचकर वजीर खान ने उन दोनों को जीवित दीवार में चुनवाने के आदेश दे दिए। 26 दिसंबर को जब उन दोनों को दीवार में चुनवाया जा रहा था, तब भी उन दोनों निडर बालकों की आंखों में एक अदम्य चमक थी। उनके अंतिम सांस लेने से पहले अचानक ही दीवार ढह गई। वजीर खान ने तब भी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघकर तलवार से उन दोनों के सर कटवा दिए। माता गुजरी के प्राण नन्हे पोतों के बलिदान के समाचार पाते ही निकल गए। सरहिंद की शाही जमीन पर काफिरों के संस्कार नहीं हो सकते, ये कहकर क्रूर मुगलों ने नन्हे धर्मनिष्ठों के अंतिम संस्कार की अनुमति भी नहीं दी। तब दीवान टोडरमल आगे आए और जितनी भूमि पर माता गुजरी और दोनों बालकों के शरीर रखे थे, उतने स्थान पर उन्होंने 78,000 सोने की मोहरें बिछा दी और वजीर खान को उतनी भूमि बेचने पर विवश कर दिया। 27 दिसंबर को आदर सत्कार के साथ तीनों के अंतिम संस्कार कर दिए गए।